Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students, how are you? I hope you all are well. Stay home, stay safe. Chapter number 1, physical quantities and measurement. Okay, today we are discuss about mass measuring instruments. जैसे हमने previous lectures में कुछ और instruments भी discuss किए थे, जिनमें क्या था, मीटर रूल था, मेजरिंग टेप थी, वर्नियर कैलिपर था, स्क्रू गेज था, ठीक है। इसी तरह आज हमने क्या है, मैस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट यूज़ करने हैं। आपकी बुक में 4 हैं, इनको हम 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं, ठीक है। फर्स्ट क्या है, बीम बैलेंस, फिजिकल बैलेंस, लीवर बैलेंस एंड इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस, ठीक है। सबसे पहले हम क्या डिस्कस करते हैं, बीम बैलेंस को। यहाँ पे आपको फिगर नज़र आ रही होगी, ये एक बीम बैलेंस है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि हम एक साइड पे जो है वो मैस रखते हैं, जिसका हमें वेट फाइंड करना होता है, जिसका हमें मैस फाइंड करना होता है, और दूसरी साइड पे हम जो है वो कोई बॉट वगैरह रखते हैं। फिजिक्स लेबोरेटरी में हमारे पास एक स्पेसिफिक बॉक्स होता है जिसके अंदर ये बॉट होते हैं, वो केजीज उन पे बने होते हैं, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग हमने क्या करना है, इसको मेजर कर लेना, ठीक है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे पास जो है ये बैलेंस है, बैलेंस्ड हो गया है, कि जब आपकी यहाँ पे एक नीडल होती है, ठीक है, जब वो क्या है, जब उसमें फ्लक्चुएशन आना बंद हो जाएगी तो इसका मतलब है कि आपका बैलेंस जो है वो बैलेंस्ड है। आपने जो क्वांटिटी मेजर की है वो आपको सही इक्वल वैल्यू। ओके, नाउ वी डिस्कस फिजिकल बैलेंस। फिजिकल बैलेंस भी मैस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, हम फिजिक्स लेबोरेटरी में यूज़ करते हैं, ठीक है। फिगर में आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा, हमारे पास क्या है, ये फिजिकल बैलेंस है, ठीक है। इसको फिगर को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करती हूँ, ठीक है। इसमें हमारे पास क्या है, सबसे पहले आप लेवलिंग स्क्रू है सबसे नीचे, ठीक है। अब लेवलिंग स्क्रू यहाँ पे क्या काम करते हैं कि हमने जब इसको बैलेंस को प्लेस्ड किया है किसी सरफेस के ऊपर, तो हो सकता है कि आपकी वो सरफेस जो है वो इक्वल ना हो, तो इसकी वजह से लेवलिंग स्क्रू से आप क्या है उसको बैलेंस्ड कर लेंगे अपने बैलेंस को, ताकि वो ऊपर नीचे ना हो, ठीक है। उसके बाद रेस्टिंग नोब है। रेस्टिंग नोब से जब आप इसको रोटेट करेंगे तो ये आपका बीम जो है ये ऊपर की तरफ चला जाएगा, जहां आप क्या है इसके अंदर कोई भी जिसका आपने मैस फाइंड करना है वो ऑब्जेक्ट प्लेस कर देंगे, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे एक जो पॉइंटर है वहां पे होता है, पिलर के ऊपर पॉइंटर होता है, ठीक है। अब जब आपने ऑब्जेक्ट प्लेस कर दिए तो हमें कैसे पता चलेगा कि आपका ये बैलेंस है जो वो बैलेंस्ड हो गया। आपका पॉइंटर यहाँ पे स्केल बना होता है, ठीक है। स्केल पे अगर पॉइंटर आपका 0 पे है तो इसका क्या मतलब है कि आपका बैलेंस जो है वो बैलेंस है। अगर उसमें फ्लक्चुएशन आ रही है तो इसका मतलब आपने बैलेंस जो है वो सही से बैलेंस्ड नहीं है, ठीक है। इसके अलावा ऊपर भी आपको बैलेंसिंग स्क्रू नजर आ रहा होगा, वहां से हम जो ये पैन है इनको टाइट करते हैं ताकि वो जो है वो उनमें भी फ्लक्चुएशन ना शो हो, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास लीवर बैलेंस है। लीवर बैलेंस क्या है, ये एक लीवर के सूल पे काम करता है, जिसमें लीवर में क्या होता है कि हमारे पास दरमियान में पिवट होता है, ठीक है। और जैसे सीसा आपने देखा होगा, ठीक है, वो सेम जो है वो लीवर बैलेंस को हम उससे डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। लीवर बैलेंस कंसिस्ट ऑफ अ सिस्टम ऑफ लीवर्स प्लेसिंग द ऑब्जेक्ट इन वन पैन एंड स्टैंडर्ड मैसेज ऑन द अदर पैन, ठीक है। अब क्या है हमारे पास कि एक पैन में हमने जिस ऑब्जेक्ट को फाइंड करना है, जिस ऑब्जेक्ट का मैस फाइंड करना है वो प्लेस करेंगे, और दूसरे ऑब्जेक्ट में वो बाट वगैरह जो है हम यूज करेंगे। जैसे हम सब्जी वगैरह लेने जाएं तो आप ये फ्रूट वगैरह लेने जाएं तो उसके पास भी होता है, ठीक है। वो क्या करता है, एक पैन में बाट रखता है और दूसरे पैन में जो हमने चीज उससे ली है वो रख देता है, ठीक है। और वो बाट से वो कुछ अंदर डालता है और निकालता है, ताकि वो दोनों जब इक्वल हो जाएंगे तो फिर उससे पता चल जाता है कि हमारे पास बैलेंस जो है वो हमारा बैलेंस। ओके, नाउ वी डिस्कस इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस। इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस की आपको फिगर नजर आ रही होगी, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस है, ठीक है। इसको हम क्या करते हैं, फिजिक्स लेबोरेटरी में यूज करते हैं। इसके अलावा आपने ग्रोसरी शॉप्स जो हैं उन पे भी देखा होगा ये बैलेंस, लेकिन उस बैलेंस पे ये जो ग्लास केस है वो नहीं होता, ठीक है। अभी मैं आपको इसको फर्दर बताऊंगी कि वहां पे ग्लास केस क्यों नहीं होता और यहाँ पे हमारे पास ग्लास केस जो है वो क्या है, यहाँ पे इसका पर्पज है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस इज वेरियस रेंजेस, मिलीग्राम्स, ग्राम्स रेंज एंड किलोग्राम्स रेंज। डिफरेंट रेंज में होता है, जिनमें मिलीग्राम्स में भी हो सकता है, ग्राम्स में भी होता है और किलोग्राम में भी होता है, ठीक है। अच्छा, जब हमने इस पे मैस को फाइंड करना है तो क्या करना है, हमने इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस है तो हमारे पास इसमें डिजिट्स की फॉर्म में जाहिर है कि वैल्यू आएगी, ठीक है। बिफोर मेजरिंग द मैस ऑफ अ बॉडी इट इज स्विच्ड ऑन एंड इट्स रीडिंग इज सेट टू 0, ठीक है। जैसे हमारे पास क्या है कि जब हमने न्यू किसी ऑब्जेक्ट की रीडिंग फाइंड करनी है तो पहले जो हमने किसी ऑब्जेक्ट की रीडिंग फाइंड की होगी तो वो उसकी वैल्यू वहां पे आई होगी। तो न्यू ऑब्जेक्ट की रीडिंग फाइंड करने से पहले हमने इसको 0 पे करना है एंड देन फिर हमने उसकी रिकॉर्डिंग लेनी है, ठीक है।
द रीडिंग ऑन द बैलेंस गिव्स यू द मास ऑफ द बॉडी। फिर उसके बाद जो आप बैलेंस रखेंगे उसकी वैल्यू आपके पास आ जाएगी डिजिट्स की फॉर्म में, ठीक है। अच्छा, अब आपको फिगर में नजर आ रहा होगा कि सबसे नीचे जो है वो स्क्रू है। स्क्रू यहाँ पे हमारे पास क्या काम करते हैं, लेवलिंग स्क्रू, कि वो जैसे हमने पीछे वाले बैलेंस में देखा था, फिजिकल बैलेंस में, उसमें ये क्या करते हैं, ये भी लेवल करने के लिए, ताकि आपके जो बैलेंस्ड है वो ऊपर नीचे मूव ना कर सके, बैलेंस्ड हो आपकी सरफेस पे, ठीक है। पेन जो है, इसमें पेन में हम क्या रखते हैं, जिस भी ऑब्जेक्ट का हमने मास फाइंड करना होता है वो हम इस पेन में रखते हैं। अच्छा, अब मैंने बात की थी ग्लास केस की, जो हम ग्रोसरी शॉप्स पे देखते हैं, या जो ये आप आम जाएं, आजकल तो सब दुकानों वाले यही यूज कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ये ज्यादा एक्यूरेट बैलेंस है, ठीक है। उनके ऊपर ये नहीं होता, ये जो शीशा है लगा हुआ, ठीक है। अब उसकी रीजन क्या है कि हमने जो फिजिक्स लेबोरेटरी में यूज करते हैं, हमने बहुत छोटे मैसेज जो हैं वो फाइंड करने होते हैं। और अब ग्लास केस वो यहाँ पे ये काम करता है ताकि हवा जो एयर है हमारी, उसका वेट उस पर एक्ट ना करे और हमें एक्यूरेट वैल्यू आए लेबोरेटरी में जिस चीज की हम फाइंड कर रहे हैं। इस वजह से यहाँ पे हम ग्लास केस लगाते हैं, ठीक है। और जो वहां पे हम ग्रोसरी शॉप्स में यूज करते हैं, उसमें तो हमने बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो बहुत ज्यादा बड़ी वैल्यू लेते हैं, तो इसलिए वहां पे ग्लास केस का कोई इफेक्ट नहीं होता। लेकिन जब छोटी वैल्यू हमने फाइंड करनी है, तब एयर जो है उस पर इफेक्ट करती है और एयर का मैस भी काउंट होता है। तो इस वजह से हम क्या करते हैं, ग्लास केस वैक्यूम क्रिएट कर देते हैं ताकि जो एयर है उस मैस पे एक्ट ना कर सके और हमें एक्यूरेट वैल्यू आए। ओके, अभी हमने 4 बैलेंसेस को डिस्कस किया। अब हमने देखना है कि कौन सा बैलेंस जो है वो मोस्ट एक्यूरेट है और कैसे पता चला हमें कि वो मोस्ट एक्यूरेट बैलेंस है, ठीक है। सबसे पहले हम इसके लिए एक एग्जांपल देखते हैं कि अगर हमारे पास एक कॉइन है, उस कॉइन का हम मैस फाइंड कर रहे हैं, 3 डिफरेंट बैलेंसेस से मैस फाइंड किया है, हमें पता चल, अभी देखते हैं हम कि कैसे आता है उसका बैलेंस और हमें कैसे पता चलता है कि कौन सा एक्यूरेट बैलेंस है, ठीक है। सबसे पहले हमने बीम बैलेंस पे हमने कॉइन का मैस फाइंड किया, वहां पे हमारे पास क्या आया, 3.2 ग्राम जो है वो हमें उसका मैस दे रहा है, ठीक है। अब सेंसिटिव बीम बैलेंस जो है वो उसका लीस्ट काउंट हमारे पास क्या है, 0.1 ग्राम और 100 मिलीग्राम, ठीक है। आपने मिलीग्राम में भी लीस्ट काउंट को याद रखना है और ग्राम्स में भी, क्योंकि आपको एमसीक्यूज में दोनों तरीकों से पूछ सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमें क्या पता चल रहा है लीस्ट काउंट से, उससे कि हमारे पास जो 0.1 तक की जो है वो एक्यूरेट वैल्यू आ सकती है बीम बैलेंस से, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है फिजिकल बैलेंस है। फिजिकल बैलेंस से जब हमने उस कॉइन का मैस फाइंड किया तो हमारे पास क्या आया, 3.24। अब देखिए उससे ज्यादा एक्यूरेट वैल्यू हमें दे रहा है, तो इसका फिजिकल बैलेंस का जो लीस्ट काउंट है वो हमारे पास क्या है, 0.01 ग्राम और 10 मिलीग्राम, ठीक है। यानी कि अब देखें, पहले हमारे पास बीम बैलेंस जो था वो 100 मिलीग्राम तक दे रहा था, जो फिजिकल बैलेंस है वो 10 मिलीग्राम तक दे रहा था। यानी कि अगर हम 100 मिलीग्राम का जो है वो बैलेंस में और ऐड करेंगे मैस, तो उसके बाद उसमें फ्लक्चुएशन शो होगी। जबकि फिजिकल बैलेंस में अगर हम 10 जो है वो 10 मिलीग्राम तक और ऐड करेंगे तो हमें उसके बाद फ्लक्चुएशन होगी। तो वो उसकी एक्यूरेसी हमें यहाँ से पता चल रही है, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस से जब हमने कॉइन का मैस फाइंड किया तो हमारे पास क्या आया, 3.247 ग्राम, ठीक है। अब देखें एक्यूरेसी उससे भी ज्यादा आ गई हमारे पास, ठीक है। तो लीस्ट काउंट जो इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस का है वो क्या है हमारे पास, 0.001 ग्राम और 1 मिलीग्राम। अब यहाँ देखें, पहले हमारे पास आया था 100 मिलीग्राम, 10 मिलीग्राम एंड 1 मिलीग्राम। अब अगर मैं क्या करूं कि अगर कॉइन का मैस मैंने कोई और 7 ऑब्जेक्ट रख दिया है और वो 1 मिलीग्राम तक की वैल्यू है उस पे, तो ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस वो मुझे शो करेगा, जबकि बीम बैलेंस और फिजिकल बैलेंस हमें शो नहीं करेंगे, क्योंकि उनका लीस्ट काउंट ही 100 मिलीग्राम और 10 मिलीग्राम तक है। तो इस बात से हमें पता चलता है कि मोस्ट एक्यूरेट जो बैलेंस है वो कौन सा होगा, इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस होगा, क्योंकि उसका लीस्ट काउंट जो है वो इनमें सबसे जो है वो स्मॉल है, ठीक है। ये एमसीक्यूज में आते हैं अक्सर, और इसके अलावा शॉर्ट क्वेश्चन में भी आपको पूछ सकते हैं कि मोस्ट एक्यूरेट बैलेंस कौन सा है और क्यों है, ठीक है। ये बात आपने अच्छी से इसको क्लियर कर लें और आपको ये पता होनी चाहिए। आज हमने मैस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट डिस्कस किए जिसमें हमने 4 बैलेंसेस को देखा, ठीक है। आई होप कि आपको आज के लेक्चर की समझ आ गई होगी। थैंक यू।